हेलो गाइस। आइए आज करते हैं ब्लेंडर में नेक, शोल्डर्स, चेस्ट, टॉर्सो और आर्म्स की मॉडलिंग और बिल्कुल सीमलेस करते हैं इसको हेड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने हाजिर हूं ब्लेंडर में ट्यूटोरियल 16 पार्ट 4 ऑफ मॉडलिंग हेड एंड बॉडी पार्ट्स। अगर आप ये देखें, पिछले ट्यूटोरियल में हमने इसको मॉडल कर दिया था और नेक को मॉडल करने के बाद अब हमें सीमलेसली नीचे की तरफ जाना है, यानी कि नेक को क्रिएट करना है और उसके बाद हम शोल्डर्स एंड टॉर्सो की तरफ चले जाएंगे। और इसी ट्यूटोरियल में मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं हाथ यानी कि आर्म्स जो हैं वो उनको प्रोट्रूड कर सकूं, एक्सटेंड कर सकूं। तो लेट्स स्टार्ट इट। इस ट्यूटोरियल में मैं सबसे पहले तो ये करूंगा कि ये जो हेड है इसको मैं इसके टैब मोड यानी कि एडिट मोड में चला गया हूं और आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त मैंने अगर 1 प्रेस किया है तो मैं वर्टेक्स 2 एज और 3 से फेस मोड में चला जाता हूं, 1 प्रेस करता हूं और ये जो नेक मैंने क्रिएट की थी यानी कि नेक का टॉप क्रिएट किया था, यहां पर लाकर इसको छोड़ा था। यहां पर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट जो है वो अभी भी मौजूद है, वो आप करते रहें। लेकिन हम करेंगे ये कि इस पूरी नेक को मैं यहां पर अगर डबल क्लिक करता हूं तो ये एज पूरी की पूरी सिलेक्ट हो गई है और इस एज को सिलेक्ट करने के बाद मैं 3 प्रेस करता हूं और यहां पर आके मैं इस टैब को भी प्रेस कर देता हूं ताकि ये मेरे पास पूरा का पूरा स्मूथ लेवल पर एडिट मोड में भी दिखाए। और ये करने के बाद मैं ई प्रेस करता हूं और ये देखिए मैंने एक्सट्रूड कर दिया इसको। एक्सट्रूड करने के बाद मैं इसको स्केल करूंगा और स्केल में ये देखकर करूंगा कि यहां पर अगर आप देखें तो ये जो एरिया है बहुत ज्यादा क्राउडेड है, इसलिए अगर मैं इसको स्केल करता हूं तो यहां पर ये आपको नजर आ रहा होगा कि कोलैप्स हो रहा है। तो मुझे इसका बार बार ख्याल रखना होगा। मैं 3 दोबारा प्रेस करता हूं और इसको यहां पर साइड एंड फ्रंट व्यू में रखते हुए मैं इसको अब यूनिफॉर्म स्केल करता हूं। यूनिफॉर्म स्केल मैंने इसको किया, इसको स्केल और किया मैंने थोड़ा सा और अब मैं ये यूनिफॉर्म स्केल किया था, अब मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म स्केल करूंगा यानी कि एस जेड मैंने प्रेस किया है और अब मैं इसको यहां पर लाकर जितना स्ट्रेट कर सकता हूं कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं एस जेड और 0 प्रेस कर दूं तो ये और एंटर कर दूं तो ये 100% मेरे पास स्ट्रेट लाइन हो गई है। अब मैं बार बार पर्सपेक्टिव में जाकर देख रहा हूं और अब साइड व्यू में जाकर मैं आर प्रेस करता हूं और इसको मैं रोटेट कर देता हूं और इस स्केच के इस लाइन सेगमेंट के साथ मैं इसको अलाइन कर देता हूं। लेकिन एक चीज और ये करूंगा कि मैं अगर इन सब को सेलेक्ट करता हूं, इन वर्टिसेस को, तो मैं अब इनको पीछे करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे ऑल्ट जी प्रेस करना पड़ेगा ताकि मैं बैक साइड ऑफ द वर्टिसेस भी सिलेक्ट कर लूं। और अब आप देखिए ये मैंने इसको पीछे किया क्योंकि स्कल जो है वो उसका शेप अब कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद मैं इनको अलाइन करूंगा, 100% मैं कोशिश करूंगा कि ये इसके साथ सही तरीके से अलाइन हो जाए। यहां पर आकर भी मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा, यहां पर आकर मैं इसको थोड़ा सा और अलाइन करूंगा, इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा और अब अगर मैं पर्सपेक्टिव में जाकर देखता हूं तो ये मेरे पास शेप बन रहा है। लेकिन ये जो मैंने अलाइनमेंट की है ये साइड व्यू से कर दी है। अब अगर आप फ्रंट व्यू में आए तो यहां पर भी अलाइनमेंट की जरूरत है और यहां पर भी मुझको शेप को चेंज करना होगा। यहां पर अगर आप गवर्निंग एक्सेस देखें तो एस एक्स है, मैं स्केल करूंगा एक्स डायरेक्शन में। अब जब मैं एक्स डायरेक्शन में इसको स्केल करके इसको राउंडेड करूंगा तो देखें होगा क्या। यहां मैं इसको पर्सपेक्टिव में रखता हूं, एस एक्स, और ये मैं राउंडेड लेकर आया, ये राउंडेड में लेकर आया और मैंने यहां पर लाकर इसको फ्रंट व्यू के साथ भी अलाइन कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो नेक है वो इस वक्त आपको एक ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप दे रहा है जिसको कि हमें राउंडेड करना होगा। अब हमें कुछ मैनुअल ट्विकिंग करनी होगी।
अगर आप साइड व्यू में देखें ये अलाइन हो गया है ऑलमोस्ट। अगर आप फ्रंट व्यू में देखें तो ये अलाइन हो गया है। मैं इसको डबल क्लिक करके इस पूरी की पूरी सेगमेंट को यानी कि इस पूरी की पूरी एज को दोबारा सेलेक्ट करता हूं और अब मुझको इसकी मैनुअल अलाइनमेंट थोड़ी सी करनी होगी और मुझे कंटूर्स को ठीक करना होगा। देखिए ये कंटूर का फ्लो बन रहा है। कॉमन सेंस की बात है कि ये फ्लो ठीक नहीं है। मुझे इस फ्लो को अब ठीक करना होगा और मैं इसको साथ लेकर चल रहा हूं। यहां पर आने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। थोड़ा सा मुझे इसको राउंडेड करना होगा और उसको राउंडेड करने के लिए मैं पर्सपेक्टिव की मदद ले रहा हूं और इसी तरह से मैं ये नीचे वर्टिसेस को लेकर इनको सेट कर रहा हूं। थोड़ा सा मैं इसको यहां पर भी राउंडेड करूंगा। इन वर्टिसेस को अगर मैं एडजस्ट करता हूं तो मुझे फ्रंट व्यू को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अब आप ये देखिए कि ये जो साइड्स हैं वो इसकी राउंडेड हो गई हैं। इसको हम किसी भी वक्त बार बार मैं यही आप लोगों से कहता हूं कि एडजस्टमेंट इज ऑलवेज देयर। इसका तो एडजस्टमेंट का रूम जो है वो तो हर वक्त रहता ही है, तो वो हम ट्विकिंग कर ही सकते हैं। मैंने बहरहाल ये एक नेक का पार्ट क्रिएट कर दिया है और अब मैं यहां से इसको एक्सट्रूड करूंगा। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि चिन जो है वो फॉर्म हो चुकी है, यानी कि ये एरिया फॉर्म हो चुका है। लेट्स गो ऑन द राइट साइड व्यू और उसके बाद मैं पहले इस पूरी की पूरी एज को सिलेक्ट करूंगा, ई प्रेस करूंगा और ये देखिए मैं यहां पर इन द मिडल ऑफ द नेक मैंने लाकर यहां पर ये एक्सट्रूजन जो है वो सेट कर दी। ये एक्सट्रूजन मेरे पास यहां पर आ गई है। फिर मैं साइड व्यू में ही रहते हुए एक और दफा एक्सट्रूड करूंगा और नेक के बॉटम पर आ जाऊंगा। यानी कि पहले मैं नेक के मिडिल पे था, अब मैं नेक के बॉटम के ऊपर आ गया हूं और अब आप ये देखें ये नेक जो है वो क्रिएट हो गई है। इस नेक को क्रिएट करने के बाद मैं एक दफा ई और प्रेस करूंगा और मैं ऑलमोस्ट शोल्डर्स तक आ जाऊंगा। शोल्डर्स तक यहां पर मैं लाकर इसको रखूंगा। जब तो यहां पर आने के बाद मैं एस प्रेस करूंगा, फ्रंट व्यू में देखिएगा, और अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये देखिए ये प्रॉब्लम हुई है। यानी कि जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड किया ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमने मिरर किया हुआ है इस वजह से क्लिपिंग हो रही है और क्लिपिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे पर्सपेक्टिव में इसको देखकर स्केल करना होगा। मैं फ्रंट में फीडबैक ले रहा हूं, शोल्डर तक जा रहा हूं, यहां तक मैं आया और आने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि मैं इनको मैन्युअली इन वर्टिसेस को यहां से मूव करूंगा ताकि अब मैं मजीद जब स्केल करूं मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूं और वो आपस में कोइंसाइड ना करें। ये देखिए कोइंसाइड कर सकते हैं किसी भी वक्त। मैं यहां तक लेकर आऊंगा, दोबारा मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, वर्टिसेस को एडजस्ट कर रहा हूं। इस चीज को गौर से देखते जाइए। फिर मैंने एच को सेलेक्ट किया, एस प्रेस करूंगा, फिर मैं इसको यहां तक लेकर आऊंगा। अगर आप देखें तो ये यहां तक मैं शोल्डर्स तक लाकर मैंने इसको छोड़ दिया है। इसकी फिक्र मत कीजिएगा इस एरिया की, ये हम बाद में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद मैं कंटूर्स को ठीक करूंगा। ये आप बिल्कुल अगर देखें तो आपको समझ में आ रही होगी कि बात कि हाँ ये कंटूर्स हर हाल में ठीक होने चाहिए। ये अभी आप सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्यू में देख रहे थे और यहां देखिए ये प्रॉब्लम हो गई। मुझे असल में यहां पर आकर मैंने इसको एक्सटेंड तो किया लेकिन मैंने फ्रंट का एरिया नहीं देखा। मैं फ्रंट में भी जाऊंगा और मैं इसको सेट करूंगा। मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूंगा, एस प्रेस करूंगा और एस प्रेस करने के बाद मैं इसको यहां तक लेकर आऊंगा और इस क्लिपिंग से मैं हर हाल में बचूंगा और मैं कंटूर्स को यहां पर भी राउंडेड करूंगा। थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ लेकर जाऊंगा ताकि ये राउंडेड हो जाए। यहां पर भी मैं कंटूर्स को सेट करूंगा और देखूंगा कि इनका फ्लो ठीक है।
ये देखिए ये फ्लो एक क्रिएट हुआ, लेकिन ये जो कुछ भी है, ये जितनी भी जो अलाइनमेंट हुई है, ये फ्रंट व्यू के हिसाब से तो हो गई है। मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल शोल्डर्स के साथ मिल जाए। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूंगा और थोड़ा सा इन करूंगा ताकि ये राउंडेड हो। जितना मैं इसको राउंड कर सकता हूं वो मैं यहां पर इंजीनियरिंग जो है वो करूंगा। अब ये मेरे पास अगर नेक बन गई, लेकिन जैसे ही मैं 3 प्रेस करता हूं तो ये देखिए ये नेक जो है अब बहुत ज्यादा बाहर है राइट साइड व्यू में। इसको हमें चाहिए ये कि हम इसको मैन्युअली एडजस्ट कर दें, लेकिन उससे पहले मैं इस नेक को यहां तक लेकर आऊंगा और इस एज को मैं थोड़ा सा रोटेट करूंगा और इतना ले जाकर रखूंगा ताकि ये इसके साथ, इस एज के साथ, क्योंकि ये स्केच इस तरह का बना हुआ था, ये थोड़ा सा कॉइंसाइड हो जाए। और अब मैं मैन्युअली इन वर्टिसेस को पीछे लेकर आऊंगा ताकि ये राइट साइड व्यू के साथ भी मैच कर जाए, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म स्केलिंग हो रही थी, लेकिन अब मुझको इसको थोड़ा सा यहां से राइट साइड व्यू से करना पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो फ्रंट साइड एंड राइट दोनों, फ्रंट व्यू एंड राइट व्यू दोनों के अंदर ऑलमोस्ट मैंने इसको मैच कर दिया है। ट्विकिंग इज ऑलवेज देयर एज आई हैव टोल्ड यू, वो तो हमें करनी ही होगी, लेकिन ये ऑलमोस्ट मैच हो गया। ये आपकी अपनी एक कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आपका जो भी स्केच है वो इसके ऊपर काम कर रहा हो। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा दूंगा, मैं समझ रहा हूं कि नेक जो है वो थोड़ी सी बाहर है। और अब अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो नेक की हुई भी है। उसके बाद मैं इस एज को दोबारा सेलेक्ट करूंगा। मैं वर्टेक्स मोड में हूं, मैं चाहूं तो मैं 2 प्रेस करके एज मोड में भी जा सकता हूं, लेकिन वर्टेक्स मोड मेरे लिए इसलिए ज्यादा कंफर्टेबल है कि मैं एट द सेम टाइम ब्लेंडर के अंदर, ये बड़ी पावरफुल इसका एक सिस्टम है कि वेदर यू आर इन अ वर्टेक्स मोड और एज मोड यू कैन मैनिपुलेट बोथ ऑफ देम। इवन आप फेसेस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट इसलिए मैं वर्टेक्स मोड में आपको ज्यादा नजर आ रहा हूं क्योंकि मैं वर्टेक्स एंड एज दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर रहा हूं और मैनिपुलेट कर रहा हूं और इनको एडजस्ट कर रहा हूं। याद रखिएगा कि ये प्रोफाइल आपका जिस हद तक राउंडेड हो उतना ज्यादा बेहतर है। इसके बाद मैं 3 प्रेस कर दूंगा ताकि मैं साइड व्यू में चला जाऊं और यहां पर फ्रंट व्यू में हूं। मैं अब ई दोबारा प्रेस करूंगा। ये देखिए ये मैंने 3 एक्सट्रूजन किए, 1 2 एंड 3। इसके बाद मैं अब इस स्केच के हिसाब से 4 एक्सट्रूजन करूंगा। ये कोई रिजिड रूल नहीं है, ये मैं फिर आपको बता रहा हूं, लेकिन इसको मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। मैं एक एक्सट्रूजन ये करूंगा, एग्जैक्टली यहां लेकर आऊंगा और अब मैं इसको स्केल करूंगा। एस यूनिफॉर्म स्केलिंग कर रहा हूं। ये याद रखिएगा कि ये वाले जो 2 वर्टिसेस हैं, जैसे ही मैं स्केल करता हूं ये फिर करीब आ रहे हैं और अगर मैं नहीं किया ये कोलैप्स हो जाएंगे। तो मुझे सिर्फ इसको इतना रखना है। इतना रखने के बाद मैं पर्सपेक्टिव मोड, पर्सपेक्टिव व्यू में जाकर इनको सेट करूंगा ताकि ये अपनी प्रोफाइल में आ जाए, क्योंकि देखिए एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि इस एक्सिस के अंदर अब आपका ये बॉडी जो है वो खुल रही है। इसलिए हमें इसका ख्याल रखना होगा। मैं इनको लूंगा, इन वर्टिसेस को, और यहां पर लाकर मैच करूंगा, इन वर्टिसेस को लूंगा, यहां पर मैच करूंगा। इसी तरह से अब मैं दोबारा से यहां पर मैंने मैच कर दिया है। एस और एक्स अगर प्रेस कर दूं, एक्सिस, एक्स एक्सिस है गवर्निंग एक्सिस, एस एक्स, तो मैं करूंगा ये कि पहले मैं इनको सेलेक्ट करूंगा, एस एक्स प्रेस करूंगा और अब मैं इसको यहां पर लाकर रखूंगा। और ये करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा साइड व्यू में अगर आप देखें एस जेड प्रेस करूंगा और स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं चाहूं तो मैं एस जेड और 0 प्रेस कर सकता हूं तो ये 100% स्ट्रेट हो जाएगा, और एंटर प्रेस कर दूं तो ये फाइनल हो जाएगा। मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूं यहां पर लाकर, और इस वाली एज को अब मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा रोटेट कर सकता हूं, या मैं एस जेड और प्रेस कर दूं और इसको थोड़ा सा
मैं शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट कर दूंगा। इस वाली एज को मैं सिलेक्ट करता हूं डबल क्लिक करके और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता हूं। यहां पर इस एज को, इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके यहां पर इस पर राउंडनेस जो है वो क्रिएट करता हूं। ये मेरे पास एक एज और बन गई विच इज लाइक फोर्थ एक्सट्रूजन। और अब मैं ये देखिए कंटूर्स इसके ठीक करता चला जा रहा हूं इन्हीं एक्सिस के अंदर, इन्हीं एक्सिस में, यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर मैं इसको ठीक कर रहा हूं। और यहां पर आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आऊंगा ताकि राउंडनेस जो है वो कंटिन्यू करती रहे। मैं यहां पर फ्रंट व्यू में जाकर ऑलमोस्ट इसको स्ट्रेट कर दूंगा। ये हो गया मेरे पास। ये मेरे पास फोर्थ एक्सट्रूजन है। अब अगर मैं चाहूं तो इस एक्सट्रूजन को लेकर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे आर्म्स को क्रिएट करना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूं। और थोड़ा सा मैं इसको रोटेट भी कर दूंगा यहां पर, और यहां पर लाकर थोड़ा सा मैं इसको स्केल इन भी कर दूंगा ताकि ये शेप से बाहर ना हो। यहां पर मैं इनको ठीक करूंगा, इन वर्टिसेस को। राउंडनेस इज ऑलवेज देयर और उसका हमें ख्याल रखना है। मैं यहां तक इसको इस वक्त एक्सट्रूड कर चुका हूं। आई प्रेस 3 अगेन। इस एच को दोबारा सेलेक्ट करूंगा, ई प्रेस करूंगा और ई प्रेस करने के बाद एक एक्सट्रूजन मैंने ये दी जो कि मैंने इन एजेस से मैच कर दी। उसके बाद यहां पर आकर फिर वही किया कि प्रोफाइल को ठीक किया। फिर अब अगर मैं वर्टेक्स मोड में जाकर और पर्सपेक्टिव व्यू में देखता हूं तो ये एक्सट्रूजन जो है वो कुछ इस तरह से हो गई। देखिए मैं बार बार ट्वीक करके इनको ठीक कर रहा हूं कि इनकी राउंडनेस जो है वो बरकरार रहे। अगर आप देखें तो कंटूर्स जो है वो इस तरह से जा रहे हैं। अच्छा, ये जो हमने इस वक्त एक्सट्रूजन कर दी है, 1, 2 और 3 एक्सट्रूजन ये की भी थी, इसके बाद ये 2 एक्सट्रूजन और कर दी हैं। और अब मैं यहां पर कंटूर्स को ठीक कर रहा हूं। ये कंटूर्स मेरे ठीक हो गए। इसके बाद मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूंगा एंड आई प्रेस ई अगेन फॉर एक्सट्रूजन और मैं एक एक्सट्रूजन और करूंगा। और ये फ्रंट में देखें मैंने ये एक्सट्रूजन की शेप को मैं फॉलो करता चला जा रहा हूं। ये थर्ड एक्सट्रूजन है जो कि मैंने की है। और अब इस थर्ड एक्सट्रूजन को भी मैं थोड़ा सा ट्वीक कर दूंगा यहां पर इसकी राउंडनेस को मेंटेन करते हुए। ये मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये राउंडनेस जो है उसको आपने हर हाल में मेंटेन करना है ताकि ये स्मूथ, जितना कोर लेवल के ऊपर हो जाए उतना बेहतर है। उसके बाद तो जाहिर सी बात है हम इसको ट्वीक कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट मैंने इसको यहां पर रखा हुआ है। ये राउंडनेस ये कोई भी दुनिया में आपको नहीं सिखा सकता। आपको ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये बात समझ में आएगी। उसके बाद हम जाएंगे फोर्थ लेवल के ऊपर और इसकी एक्सट्रूजन मैं दोबारा करूंगा और ये बेल्ट तक लाकर मैंने इसको यहां पर रख दिया एंड दैट्स इट। ये मैं बेसिकली चेस्ट एंड बेली का मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया है। एक चीज और नोट कीजिएगा कि ये जो नेक क्रिएट हुई है आपकी, ये बिल्कुल क्रिएट हो गई है लेकिन ये थोड़ी सी रेक्टेंगुलर है। यहां पर आपको इसको थोड़ा सा ठीक करना होगा। अगर आप फ्रंट व्यू में देखें तो मैं इस पूरी एज को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन मुझको फिर इसका ख्याल रखना है कि ये बीच में यहां पर कोलाइड ना करें वर्टिसेस। तो मैं एस एक्स सिलेक्ट कर रहा हूं और यहां पर लाकर मैंने इसको सेट किया फ्रंट व्यू में, एस एक्स अगेन, और ये लाकर मैंने इसको सेट किया यहां पर फ्रंट व्यू में। उसके बाद मैं अब इनको ठीक करूंगा। ये मुझे ट्विकिंग करनी पड़ेगी और राउंडनेस जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। यहां पर आके देखिए कंटूर्स बहुत ज्यादा डेविएट कर गए। मैं इन कंटूर्स को बहुत इजीली ब्लेंडर जो है वो इनको मैनेज करता है। ये यहां पर मैंने इसको सेट कर दिया। मजीद अगर मुझे इसको और थोड़ा सा स्केल करना है तो मैं एस एक्स और थोड़ा सा और स्केल कर दूंगा, एस एक्स थोड़ा सा और स्केल कर दूंगा। तो अब आप ये देखिए कि ये मैंने नेक से तकरीबन
यहां पर जो है वो इसको कोइंसाइड कर दिया है। मेरे पास एक ये इनर साइड ऑफ द चेस्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। आ जाए आर्म्स की तरफ। यहां पर अगर आप देखें, मैं यहां पर 1 प्रेस करता हूं और फ्रंट व्यू में आ जाता हूं, यहां पर 3 प्रेस करता हूं और साइड व्यू में आ जाता हूं। तो मेरे पास जो आर्म्स का एरिया है वो कुछ इस तरह से है कि मुझे वो लोकेट करना पड़ेगा आर्म्स का एरिया। लेकिन उससे पहले मैं एक काम ये करूंगा कि मैं अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे अब शोल्डर्स भी क्रिएट करने होंगे थोड़े से। इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊंगा। यहां पर आकर मैं एस प्रेस करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको स्केल डाउन करूंगा। यहां पर आकर मैं एस प्रेस करूंगा, इसको भी थोड़ा सा स्केल डाउन करूंगा। 3 प्रेस करके देख लेते हैं और थोड़ा सा और स्केल डाउन कर दूंगा मैं। और इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके ये मैंने ला कर रखा है यहां पर। अब यहां पर जो पार्ट है वो ये पार्ट है जो कि आपको नजर आ रहा होगा। यानी कि ये जो स्केच है ये इतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं है। अगर मैं यहां पर 3 प्रेस करूं तो मेरे पास ये 4 फेसेस हैं जो कि आर्म्स के लिए मेरे पास आइडियल फेसेस हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे हैं। तो मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इस वाली एज को सिलेक्ट करता हूं और इस एज को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर आता हूं और इस एज को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा और ऊपर लेकर आता हूं। शेपिंग मैं करता जाऊंगा और एस प्रेस करके थोड़ा सा बाहर निकालता हूं मैं इसको। ये देखिए सारी एडजस्टमेंट है जो कि हो रही है। यहां पर आकर मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल करता हूं। ये थोड़ा सा अंदर चला गया है, इसको मैं बाहर निकालता हूं। ये भी थोड़ा सा अंदर है क्योंकि हमने इसको स्केल किया था। तो मैं इनको थोड़ा सा बाहर निकाल कर यहां पर लाकर रख रहा हूं। 3 प्रेस करता हूं, बेसिकली जगह बना रहा हूं मैं आर्म्स के लिए। देखिए ये मैंने रीशेप कर दिया इसको। यहां पर लाके मैं इसको थोड़ा सा बाहर ले जाऊंगा और ये मैंने इसको रीशेप कर दिया है। अब मैं फेसेस के ऊपर जाऊंगा। आई प्रेस 3। मैं 1 2 3 एंड 4 फेसेस ये वाले लूंगा। यहां पर ये जो स्केच है ना ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि ये देखिए आर्म जो है ना वो बीच में से निकलेगा। तो दिस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दिस पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी लेफ्ट। और अब मैं इनको लेकर एक्सट्रूजन की तरफ जाऊंगा और यहां से मैं आर्म्स क्रिएट कर दूंगा। आप इसकी फिक्र मत कीजिएगा, आर्म्स यहां से क्रिएट हो रहे हैं, ये हम बाद में ऊपर की तरफ उठा देंगे और बहुत हद तक मैच कर देंगे। वो कैसे? मैं 3 प्रेस करूंगा, इन फेसेस को मैंने सेलेक्ट किया विच शुड बी इन द मिडल। ये नहीं कर दीजिएगा कि ये वाले फेसेस या ये वाले फेसेस, ये मुझे 4 फेसेस सेलेक्ट करने थे। मैंने इनको सेलेक्ट किया, मैंने एक्स प्रेस किया और डिलीट कर दिया फेसेस को। जैसे ही मैंने फेसेस को डिलीट किया, अगर मैं 3 प्रेस करता हूं तो ये देखिएगा कि ये एरिया जो है इसमें होल हो चुका है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर है। तो हमें क्या करना होगा? मैं यहां पर आऊंगा और ये देखिए कि इसको राउंडेड होना चाहिए। मैं इसको मैन्युअली ट्विक करूं और जितना मैं इसको राउंडेड कर सकता हूं मैं इसको करूंगा। और ये देखिए ऑलमोस्ट मैंने इलिप्टिकल राउंडनेस जो है वो इसके ऊपर दे दिए और ये मेरे पास राउंड हो गया। अब अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से राउंडनेस इसकी क्रिएट हुई भी है जो कि रेक्टेंगुलर था। मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा और इस पूरी की पूरी एज को सिलेक्ट कर लूंगा। और इस एज को सेलेक्ट करने से पहले मैं एक काम और भी कर सकता हूं, लेकिन चाहे तो अभी ना करें। लेकिन इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर आऊंगा ताकि ये स्ट्रेट हो जाए। दैट्स इट। इसको मैंने स्ट्रेट कर दिया, वरना ये पहले एक प्रोट्रूजन बना हुआ था इस वर्टेक्स की वजह से। मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया जितना भी मैं कर सकता था और ऑलमोस्ट मैंने इसको एक डायगोनल स्ट्रेट लाइन जो है वो दे दी है। अब मैं इस पूरे के पूरी एच को सिलेक्ट करूंगा जो कि मैंने राउंड कर दी है एंड फ्रंट व्यू में ई प्रेस करूंगा और यहां से मैं थोड़ी सी प्रोट्रूजन यानी कि एक्सट्रूजन करूंगा। एक्सट्रूजन करने के बाद मैं इसको यहां करीब में लाकर रखूंगा और थोड़ी सी एक्सट्रूजन की है एस एक्स एंड
0 प्रेस करूंगा तो ये 100% स्ट्रेट हो गया, एंटर कर दूंगा। तो अब आप ये देखिए कि मैंने यहां से ये शोल्डर जो है ना उसको क्रिएट कर दिया। इसी शोल्डर को उठाकर हम ऊपर लेकर चले जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इस आर्म को ट्रेस करें। ये करने के बाद मैं ई दोबारा प्रेस करूंगा और इस आर्म को मैं यहां तक एल्बो तक लेकर आऊंगा। एक उसूल याद रखिएगा, जब आप किसी ज्वाइंट के ऊपर जाते हैं वहां पर आपको 3 सेगमेंट्स ऑलमोस्ट देने होते हैं ताकि बाद में रिगिंग आराम से हो सके। इसलिए मैं इस एल्बो से के ज्वाइंट से पहले इसको ले जाकर यहां पर रखूंगा और रखने के बाद मैं एस प्रेस करूंगा और प्रोपोर्शनल स्केल कर दूंगा। अब यानी कि ये आर्म जो है वो मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा यहां पर, और इसको मैं स्ट्रेट करके ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा ताकि ये इससे मैच कर सके। मैं इधर भी इसको स्केल कर सकता था और मैंने कर दिया इसको, और उसके हिसाब से मैं मजीद इसको स्केल करके इतना कर दूंगा। हम इसको बाद में ऊपर लेकर चले जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। एक एज जो है वो मेरी क्रिएट हो गई है। मैं ई दोबारा प्रेस करूंगा, एल्बो के मिडिल में आकर दूसरी एज क्रिएट करूंगा, ई फिर प्रेस करूंगा, एल्बो के बाद फौरन एक और एज क्रिएट करूंगा, और अब ये क्रिएट करने के बाद मैं ई दोबारा प्रेस करूंगा और रिस्ट तक चला आऊंगा, और रिस्ट पर आने के बाद आप ये देखिए पूरा का पूरा आर्म बाहर आ गया है। मैं एस प्रेस करूंगा और पहले तो मैं इसको प्रोपोर्शनल स्केल करूंगा कि रिस्ट पे ये छोटी हो जाए, और उसके बाद मैं एस जेड प्रेस करके इसको पिंच करूंगा, और ये पिंच करने के बाद मैं इसको ऊपर कर दूंगा ताकि ये लाइन जो है वो मैच कर सके। ये करने के बाद अब अगर मैं चाहूं तो मैं इस पूरी की पूरी असेंबली लाइन को ऊपर ले जा सकता हूं, और वो कैसे कि अगर मैं 3 प्रेस कर दूं और इन फेसेस को सिलेक्ट कर लूं तो मैं बहुत हद तक इसको मैच कर सकता हूं ऊपर। और अब अगर मैंने ये किया है तो मुझे नीचे से भी इन फेसेस को सिलेक्ट करना होगा और इनको मैं ऊपर लेकर आऊंगा। राउंडनेस तो आप हर वक्त क्रिएट करते ही रहेंगे। अब जब मैंने ये किया तो यहां पर ये अपनी राउंडनेस जो है उसको लूज कर गया है, उसको हमें ठीक करना होगा। और वो कैसे कि मैं अब वर्टेक्स मोड में आऊंगा और आकर मैं इसको ठीक करूंगा। ये करने के बाद ये देखिए मैं इसकी राउंडनेस को ठीक कर रहा हूं, प्लस फिर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एस जेड प्रेस करूंगा और इसको मैं जितना भी मूव कर सकता हूं मैंने इसको नीचे किया, फिर मैंने लाकर इसको यहां पर रखा और थोड़ा सा मैंने यहां पर इन वर्टिसेस को दोनों को सेलेक्ट करके ये किया। और अब अगर आप टैब मोड में देखें तो ये ऑलमोस्ट मेरा जो आर्म है वो क्रिएट हो चुका है। तो गाइस इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। ये टॉर्सो और ये आर्म जो है वो अलाइन करने की कोशिश करें और इसको बनाएं। हमने इस ट्यूटोरियल में नेक को, आर्म्स को और टॉर्सो को निकाल दिया। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हिप्स एंड लेग्स को निकालकर और हैंड्स को क्रिएट करके इस सीरीज को खत्म करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगर जिंदगी रही। टेक केयर।